अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका ख़ादिम अब्दुल गफ़ूर शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज मैंने आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताना है कि प्रॉपर्टी ख़रीदने से लेकर इख्तिताम तक आपने किन-किन मराहिल से गुज़रना है और किन-किन बातों का ख़्याल रखना है। दोस्तों, सबसे पहले आप जब प्रॉपर्टी ख़रीदने का सोचते हैं तो उस जगह का विज़िट करते हैं कि वो जगह कोई बदगुनिया तो नहीं है, या रोड पर है, गली में है, या गली कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। और प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले जब आप सैटिस्फ़ाई हो जाते हैं तो उसके साथ एक कंडीशनल टोकन करते हैं जिसको कहते हैं बयाना। बयाना इस बेस पे करते हैं कि ताकि हम लोग उस बयाने के बाद एक एग्रीमेंट करने के बाद ताकि उस प्रॉपर्टी की हम वेरिफ़िकेशन करवा सकें। तो एक कंडीशनल टोकन देने के बाद हम उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। तो एग्रीमेंट जो प्रॉपर्टी डीलर है वो करवाता है। तो एग्रीमेंट करते वक़्त जो है आपने बहुत सारा ख़्याल रखना है कि एग्रीमेंट करने के बाद जो आजकल जो अर्ज़ नवीस हैं वहीं पर स्टैम्प वग़ैरह, पेन और सिग्नेचर लेके वहीं पे लेके घूम रहे होते हैं और वहीं पे कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने 1000 2000 बचाने के लिए ये चीज़ नहीं करनी है। आपने एग्रीमेंट करके नोटरी पब्लिक से या कचहरी में जाके किसी से वकील वग़ैरह को कंसर्न करके आपने उसको वेरीफ़ाई करवाना है ताकि आपको एग्रीमेंट सही हो जाए और कंफ़र्म हो जाए और बाद में किसी रिस्क को फ़ेस ना करना पड़े आपको। नंबर 2 पे है कि जब आपने एग्रीमेंट कर लिया तो उसको वेरिफ़िकेशन के लिए आपने रजिस्ट्रार ऑफ़िस जाना है। रजिस्ट्रार ऑफ़िस जाकर रजिस्ट्री निकलवानी है और रजिस्ट्री में चेक करना है कि इसके ऊपर कोई प्लेंटी तो नहीं है, कोई जुर्माना तो नहीं है, कोई बैंक में मॉर्गेज वग़ैरह तो नहीं रखा हुआ, और या इस पे कोई केस वग़ैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं वो आपने चेक करनी हैं। ये तो हो गया रजिस्ट्रार ऑफ़िस। उसके बाद तहसील जाना है। तहसील आपने फ़र्द लेके जाना है। फ़र्द की कॉपी लेकर जाके उसका जो फ़र्द रजिस्टर होता है तो उसमें आपने इसको टैली करना है कि आया कि उसी के नाम पर है जिसके नाम पे फ़र्द है, और उसके ऊपर कोई जुर्माना तो नहीं है, कोई ज़मानत तो नहीं है, कोई मॉर्गेज तो नहीं करवाया हुआ। ये सारी चीज़ें आपने कन्फ़र्म करने के बाद आपने प्रॉपर्टी की ख़रीद फ़रोख्त को आगे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें कन्फ़र्म होने के बाद आपने जो कंडीशनल टोकन किया हुआ था उसको कन्फ़र्म करके आगे बढ़ना है, और आपने उसके साथ शेड्यूल तय करना है कि 1 महीने या 2 महीने के अंदर पेमेंट करनी है। तो शेड्यूल तय होने के बाद आपने जो तरीक़ेकार होगा उसके तहत आपने उसको हाफ़ पेमेंट कर देनी है। हाफ़ में जो हमारे जो लोकल तरीका है उसमें हम लोग हाफ़ कब्ज़े पे करते हैं, हाफ़ पेमेंट, और हाफ़ जो है रजिस्ट्री पे करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप पहले रजिस्ट्री लेना चाहते हैं या कब्ज़ा। तो हाफ़ पेमेंट करके आपने उसका कब्ज़ा ले लेना है। कब्ज़ा लेने के बाद या एग्रीमेंट करने के वक़्त बहुत ज़रूरी है कि जो रियल ओनर है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, उसका होना लाज़मी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसके वरासत में से कोई आ जाता है, भाई आ जाता है, कज़न आ जाता है, चाचा, मामा, इस तरह नहीं। लेकिन कन्फ़र्मेशन के लिए आपने रियल ओनर के साथ ही एग्रीमेंट करना है, जिसके नाम पे डीड है। तो आपने रियल ओनर को मद्देनज़र रखते हुए फिर इसी तरह रजिस्ट्री करानी है, इसी तरह फ़र्द ट्रांसफ़र करवाना है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर्टी के ख़रीद-फ़रोख्त को आगे लेके जाना है। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला जो मैंने इसके स्टेप्स बताए हैं, इसमें 6-7 स्टेप बनते हैं। मैं हर स्टेप को डिटेल वाइज़ में आपको बताऊँगा। इसके लिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। आने वाली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह मैं हर एक टॉपिक पे, हर एक स्टेप पे मैं इंशाअल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, और आपको उनको कुछ प्रैक्टिकल प्रोसीजर भी बताऊँगा कि कैसे-कैसे यहाँ पे कोयटा में लोकल लेवल पे किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, और जो अर्ज़ नवीस हैं इनके साथ कैसे डील करना चाहिए, और रियल ओनर को कैसे फेस करना चाहिए, कैसे बुलाना चाहिए। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह हर स्टेप के ऊपर मैं रोशनी डालूँगा। तो लिहाज़ा मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह।